मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। जो हमारे घरों के भीतर बाहर हमेशा मौजूद रहती थी, वो गौरैया कहीं खो सी गई है। आज ना तो सुबह वो चहक सुनाई देती है और ना ही पंख फड़फड़ाकर उसके उड़ने की आवाज आती है। इसके जिम्मेदार हम ही हैं। एक वक्त हुआ करता था जब हमारी सुबह गौरैयों की चहचहाहट सुनकर होती थी, पर जिस आंगन में गौरैया की चहलकदमी हुआ करती थी, आज वो सूने पड़े हैं। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम गौरैयों को फिर से वापस ला सकते हैं। गौरैयों को बचाने के लिए शहर के ही कुछ जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि हमारे किन प्रयासों से गौरैया को फिर से हमारे बीच वापस लाया जा सकता है। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो गौरैया कम हो रही है, लगातार उनकी संख्या घट रही है, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे वो फिर से वापस आए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा पूरे शहर में हर जगह ओपन ड्रेन्स हैं, जिसमें हर तरह के जो है घरों से, फैक्ट्री से और दुकानों से तरह तरह के केमिकल उसके अंदर आते हैं, जिसको टॉक्सिक कहते हैं हम लोग कि टॉक्सिक पानी है, पॉइजनस पानी है। तो एक तो ये सारी गौरैया कहाँ इनको पानी मिलता है, उन्हीं नालियों में जाके पानी पीती हैं। तो एक तो उस चीज़ को अगर हम मिनिमाइज़, ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, सारी ड्रेन शायद हम कवर ना कर पाएँ, लेकिन अगर ऐसा इंतज़ाम कर सकें कि जहाँ भी देख सकते हैं इनको पानी घरों में लोग रख सकते हैं अपने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मिट्टी के बर्तन आते हैं जिनमें पानी रोज़ साफ़ करके रख दिया जाए, दाना उनके लिए रखा जाए कि वो पानी को नाली वाले को अवॉइड कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी आज की तारीख में भी जो नखास वगैरह है, तरह तरह के मिथ हैं। जैसे कहीं किसी ने बता दिया, पंडित ने, कि साहब आप जो है वो गौरैया को लेकर के उड़ा दीजिए, आपके ग्रह दशा ऐसी है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। या बहुत लोग तो कहते हैं कि अभी भी इसको जो है काफ़ी लोग इसको खाते हैं, इसका पुलाव वगैरह बना करके। तो इसका ज़रूर कोई ना कोई इस्तेमाल है, क्योंकि वरना नखास में बिकती क्यों? वहाँ चिड़िया बाकायदा गौरैया ओपनली बिकती है, छोटे छोटे केजेस में बंद रहती हैं और उसमें उसी में इतनी ज़्यादा एक पिंजड़े में होती हैं कि मरती रहती हैं। तो इन चीज़ों की रोकथाम की ज़रूरत है। कि जो खत्म होती गौरैया की संख्या है, उसके वजह कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं। लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है और अभी भी अगर हम अपने छतों में गौरैयों के लिए दाना पानी रखना शुरू कर दें तो हो सकता है एक बार फिर से वो वक्त आ जाए जब हमारे आंगन में फिर से गौरैयों की चहचहाहट होने लगी और हमारी सुबह उनकी आवाज़ सुनकर ही हो। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन गौरैया की संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि इन्हें दाना पानी नहीं मिल रहा। ये काम हम और आप ही कर सकते हैं। इसके लिए हम सरकार को नहीं दोषी ठहरा सकते। आपको बता दें कि लखनऊ और आसपास मिलाकर सिर्फ 2768 गौरैया ही बची हैं, जिसमें डालीगंज में 927, इटौंजा में 17, बीकेटी में 200, मोहाना में 100, अमेठी में 100 और गोसाईगंज में 50 गौरैया ही बची हैं। गौरैया को फिर से अंगना में बुलाने के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो घर के आंगन या छत पर किसी कटोरे में पानी रख दें। साथ ही खाने के लिए दाना पानी, लैया, रोटी के टुकड़े भी रख सकते हैं। दोपहर 10 से शाम 5 बजे तक धूप तेज रहती है, इसलिए पानी में ग्लूकोज मिलाकर भी रख सकते हैं। इससे पक्षी डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। ज्यादातर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें और पानी समय समय पर बदलते रहें। घर की छत या मुंडेर पर आर्टिफिशियल घोंसला बनाएं। जूट या लकड़ी के डिब्बों से भी घोंसला बनाया जा सकता है और इस तरह से हम एक बार फिर से अपने अंगना में गौरैया को वापस ला सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे, लखनऊ।